बीवी बच्चे अचानक से बीमार क्यों हो रहे हैं, अचानक से कोई मुसीबत क्यों आ रही है, घर का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था, अचानक से लड़ाई झगड़े फंडे क्यों होने लगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें इशारे दे रहा होता है कि बंदे गौर कर ले, हम समझते नहीं हैं। ए बंदे अब भी सोच ले, नहीं समझता बंदा। मैं ऑफिस से आ रहा था तो वो मुझे दिखे साहिब, तो मैं रुका, मैंने पूछा क्या परेशानी है, क्या टेंशन है। अचानक रास्ते में मिल गया, वो कह रहे मेरा वॉलेट गिर गया, हैदराबाद से वो आए हुए थे, शिफ्ट हो गए अब यहाँ पे। हैदराबाद का NIC पे एड्रेस था, कह रहे मेरा NIC, मेरे कार्ड्स ATM के और कुछ कैश उसमें था। अब मैं उनके साथ खड़ा हुआ, उनकी परेशानी को समझ रहा हूँ, क्या करूँ, दिलजोई कर रहा हूँ, कर क्या सकता हूँ वो देख रहा हूँ, क्या नहीं कर सकता, कितनी देर खड़ा रहना है। बहरहाल उनका साथ दिया जितना देना था। दुनियावी तौर पे मैं बता रहा हूँ, देखे ना बंदा तो क्या बड़ा मॉडर्न बंदा है, इसे दीन का क्या पता होगा, और वो जुमले ऐसी तसल्ली के बोल रहा कि ईमान ताज़ा हो जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं, कहीं नहीं जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा, कोई आसार ही नहीं है मिलने के। रोड पे गिरा हुआ वॉलेट कहाँ मिलेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, बेफिक्र रहे आप। सैलरी के दिन करीब, जॉब पेशा बंदा, नौकरी पेशा बंदा, सैलरी के दिन करीब ATM से गिर गए, NIC ओरिजिनल गया, इंशाल्लाह मिल जाएगा, टेंशन नहीं, कहीं नहीं जाता, बस देख रहा हूँ मिल जाए। जितनी देर मैंने साथ देना था दिया, उनसे इजाज़त लेके मैं चला गया। दूसरे दिन ऑफिस में मुलाकात होती है, तो मैंने पूछा वो क्या बना उसका, तो उन्होंने कहा यार मुझे कॉल आती है और कॉल आके कहते हैं कि आप हैदराबाद में रहते हैं। मैंने कहा यार रहता तो हैदराबाद में, तब कराची में हूँ। कहा असल में आपका वॉलेट मिला है और NIC है, उस पर हैदराबाद का एड्रेस है। हमने कहा शायद हैदराबाद का कोई बंदा है। कहा नहीं हैदराबाद में नहीं हूँ, यहीं हूँ। तो भाई आपका NIC, सारा कैश सब कुछ रखा हुआ है, आकर आप अपनी अमानत ले जाओ। कहीं नहीं जाता, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे दे देगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, बेशक अल्लाह देगा। बात हो गई कंप्लीट। मैंने ये सुनाया कि वो सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मैंने ना अपना हिसाब लगाया, मैंने उस दिन की मामलात पे गौर किया, तो मैंने हिसाब लगा के ना मैंने सोचा और मैंने मैनेजमेंट को अपनी देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं अपनी इशा की नमाज वक्त पे पढ़ लेता तो ये सब ना होता। मैंने अपनी इशा में सुस्ती दिखाई और इशा पढ़े बगैर मैं गया और अपने जल्दी के चक्कर में ये सब कुछ किया, इसलिए मेरे सारे काम खराब हो गए। मैंने इशा अगर वक्त पे पढ़ ली ना, तो वो कह रहे मुझे ये लगता था, मेरा हिसाब किताब बता रहा था, अगर मैं इशा वक्त पे पढ़ता तो मेरे साथ सारे मामला, मैं जानता हूँ पर्सनली जो मेरी बातें हैं वो ये नहीं होता। अगर मैं अपने रब को सजदा रेज़ वक्त पे हो जाता तो ये सब नहीं होता। ये आजमाइश मुझ पर इसलिए आई क्योंकि मैंने इशा वक्त पे नहीं पढ़ी। एक दुनियादार बंदा हो, प्रॉपर दीनी लिबादे में भी ना हो, जुब्बे खुतबे में भी ना हो, इमामे में भी ना हो, और उसकी ये थॉट हो, उसका ये परसेप्शन हो, उसकी सोच की ये गहराई हो, उसका ये ईमान हो कि मुझ पे जो मुसीबत आई है, जो आजमाइश आई है, इसका कोई तो रीज़न है, कहीं तो मुझसे कमी रह गई है, कहीं तो मैंने कोई खता की है, कहीं तो किसी का दिल दुखाया है, कहीं किसी का हक तो मारा है, कुछ तो ऐसी ज्यादती हुई है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। गौर ही नहीं करता बंदा गौर ही नहीं कर रहा, इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, फिक्र ही नहीं है। शैतान इतना जहन को उलझा के रखता है कि दिल इस तरफ जाए नहीं कि यार गौर कर ले ऐसा क्यों हो रहा है, बीवी बच्चे अचानक से बीमार क्यों हो रहे हैं, अचानक से कोई मुसीबत क्यों आ रही है, घर का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था, अचानक से लड़ाई झगड़े फंडे क्यों होने लगे। कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कोई कमी आ रही है, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, कुछ हक तलफी हो रही है, तभी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। ये सोच पैदा करें अपने अंदर। अच्छा ये सोच क्या हम अपनी इंसानी सोच बता रहे हैं कि ऐसा है, नहीं। कुरान कहता है कि जो कुछ किया है वो तुम्हारे ही हाथों की कमाई है। कुरान ने कहा है कि तुम्हारे ही हाथों की कमाई है, जो कुछ हो रहा है हमारा किया धरा है, हमने ही कहीं कुछ किया है जिसकी वजह से हो रहा है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर मुझसे कभी कोई खता हो जाए, बहुत ही अहम बात है, इसी से रिलेट करते हुए आखिरी, अगर कभी मुझसे कोई खता हो जाए तो मैं, इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने भी इसे लिखा है, तो मैं अपनी उस खता का असर अपनी सवारी पर देखता हूँ, जानवर पर। आप अंदाजा कर रहे हैं क्या बात हुई है। मेरी खता का असर मेरी सवारी जानवर पर मुझे नज़र आता है। कुछ ना कुछ ऐसा मामला होता है, हम खताएँ करें, हम नमाजें छोड़ें, हम डंडी मारें, हम हराम कमाएं, रिश्वत लें, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लोगों का दिल दुखाएं, रिश्तेदारी तोड़ें, दिल में बुग़्ज़ रखें और ज़िंदगी जनाब इसकी ऐसी सुकून में गुजरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी इसकी पुरनूर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मामला डिस्टर्ब रहेगा। एक बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि मैं अपने गुनाह का असर, छोटा सा भी गुनाह हो तो अपनी सवारी पे देख रहा हूँ। और हम क्या, हमारे घर में लड़ाई भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं, बीवी बच्चों का मामला डिस्टर्ब है, मियाँ बीवी में झगड़े चल रहे हैं, क्यों? गौर करे अपने अंदर बंदा, कहाँ पे मामला हो रहा है, खुद ही अपने आप को जवाब मिलेगा कि हाँ यार यहाँ डिस्टर्ब है, ये कमी रह गई, ये ज्यादती हो गई,
یہاں دل میلا ہے. یہ ساری چیزیں سیٹ کر کے بندے زندگی گزارے گا نا, پھر دیکھیں سبحان اللہ زندگی بھی مطمئن اور دل بھی مطمئن ہو جائے گا. اس طرح کی تربیت لے کر اٹھیں, اپنے اندر یہ رنگ پیدا کریں. یہ قرآنی رنگ ہے, یہ سیرت کا رنگ ہے, یہ نبوی رنگ ہے. اس انداز کو میں اور آپ اپنائیں اور اپنی زندگی میں سکون لائیں.